Hello everyone, welcome to my YouTube channel Knowledge is Valuable. So here I am going to start chapter 1 of economics of class 9, the story of village Palampur. In this chapter we will understand each and every line, so let's get started. Firstly we will understand the overview of the chapter, that is what is its purpose. So let's read together. The purpose of the story is to introduce some basic concepts relating to production, and this we do through a story of a hypothetical village called Palampur. So students, किसी भी स्टोरी को पढ़ने से पहले हमें स्टोरी का पर्पस पता होना चाहिए कि इसका पर्पस क्या है। तो इस स्टोरी में इसका पर्पस है बेसिक कॉन्सेप्ट्स को अंडरस्टैंड करना, और वो बेसिक कॉन्सेप्ट्स किसके? प्रोडक्शन के। प्रोडक्शन मीन्स आउटपुट, और हिंदी में हम कह सकते हैं उत्पादन। सो हम इन बेसिक कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे एक हाइपोथेटिकल विलेज की एग्जांपल को लेके, और उस हाइपोथेटिकल विलेज का नाम है पालमपुर। हाइपोथेटिकल मीन्स इमेजिनरी, मतलब ऐसा विलेज जो रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करता। फार्मिंग इज द मेन एक्टिविटी इन पालमपुर, whereas several other activities such as small scale manufacturing, dairy, transport, etc. are carried out on a limited scale. सो फ्रेंड्स, जो पालमपुर के जो मैक्सिमम लोग हैं उनकी जो मेन एक्टिविटी है वो फार्मिंग है। फार्मिंग मीन्स एग्रीकल्चर और कल्टीवेशन। हालांकि यहाँ पे और भी एक्टिविटीज़ होती हैं, जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग हो गया, जिसको हम बोलते हैं इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, डेयरी, ट्रांसपोर्ट एसेट्रा। बट ये जो एक्टिविटीज़ हैं लिमिटेड स्केल पे ऑकर करती हैं। मैक्सिमम जो लोग हैं वो फार्मिंग पे डिपेंडेंट हैं। These production activities need various types of resources like natural resources, man-made items, human effort, money, etc. So friends, किसी भी प्रोडक्शन एक्टिविटी को कैरी करने से पहले, या हम कह सकते हैं किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले, हमें बहुत सारे रिसोर्सेज की ज़रूरत पड़ती हैं, जिसमें हम कह सकते हैं नेचुरल रिसोर्सेज के। अब किसी बिजनेस को स्टार्ट करना तो लैंड की ज़रूरत पड़ेगी, वाटर की ज़रूरत पड़ेगी, सॉइल की ज़रूरत पड़ेगी, एसेट्रा। मैनमेड आइटम्स में हम कह सकते हैं रॉ मटेरियल्स, जो असेट्स आ सकते हैं, जिसमें मशीनरी आ सकती है, कंप्यूटर्स आ सकते हैं, और भी बहुत सारे असेट आ सकते हैं। ह्यूमन एफर्ट में लेबर, बिना लेबर के कोई प्रोडक्शन एक्टिविटी कैरी नहीं होती, तो लेबर इज़ वेरी एक्टिव पार्ट ऑफ द प्रोडक्शन। और मनी की भी ज़रूरत पड़ती है स्मॉल पेमेंट्स करने के लिए, जहाँ अदर इम्पॉर्टेंट आइटम्स को खरीदने के लिए। सो हम इस स्टोरी की हेल्प से सारी की सारी चीज़ों को समझेंगे। Introduction. So let's read together introduction of the chapter. Palampur is well connected with neighboring villages and towns. Raiganj, a big village, is 3 kilometers from Palampur, and all weather road connects the village to small town of Shahpur. So friends, here these lines states कि पालमपुर जो है वो बहुत अच्छी तरह से अपने जो आसपास की जो विलेजेस हैं, टाउन्स हैं, उनके साथ कनेक्टेड है। और यहाँ पे एक रायगंज है जो कहते हैं कि बहुत बड़ा विलेज है, जो कि पालमपुर से 3 किलोमीटर जो है वो दूर है। और ये जो यहाँ पे आप वेदर रोड्स देखने को मिलते हैं, जो कि पालमपुर विलेज को इसी रायगंज विलेज के साथ कनेक्ट करते हैं। और फर्दर ये जो पालमपुर विलेज है इसको एक स्मॉल टाउन है शाहपुर का, उसके साथ कनेक्ट करते हैं। सो हियर द वर्ड वेदर रोड। वेदर रोड वो होते हैं जो हर मौसम में, चाहे गर्मी हो, चाहे सर्दी हो, बारिश हो, मतलब हर मौसम में चलते रहते हैं। Many kinds of transport are visible on this road, starting from bullock carts, tongas, bogies. Bogies means wooden cart drawn by buffaloes, loaded with jaggery. Jaggery means wood and other commodities, to motor vehicles like motorcycles, jeeps, tractors and trucks. So friends, आपको बहुत सारे ट्रांसपोर्ट देखने को मिलते हैं, जैसे कि बुलॉक कार्ट्स, मतलब ये 2 व्हील्ड व्हीकल होता है जिसके आगे बैल होता है। टोंगाज में हॉर्स आपको देखने को मिलेगा। बोगीज बफलोज वगैरह से ड्रॉन की जाती है। और मैक्सिमम ये जो टांगाज, बोगीज या बुलॉक कार्ट्स हैं, ये लोडेड हुए होते हैं जैगरी के साथ, जिसको हम गुड बोलते हैं, या अदर कमोडिटीज़ के साथ। और भी हमें व्हीकल्स यहाँ पे देखने को मिलेंगे, जैसे मोटरसाइकिल्स हैं, जीप्स हैं, ट्रैक्टर्स हैं, ट्रक्स हैं। This village has about 450 families belonging to several different castes. The 80 upper caste families own the majority of the land in the village. इस विलेज में 450 फैमिलीज़ हैं जो कि डिफरेंट कास्ट से बिलोंग करती है, और आउट ऑफ 450 में से 80 जो फैमिलीज़ हैं वो अपर कास्ट से बिलोंग करती हैं।
और मेजॉरिटी ऑफ द लैंड है जो विलेज की, वो ये यहीं जो अपर कास्ट फैमिलीज है वहीं इसको ऑन करके चलती हैं. देयर हाउसेज, सम ऑफ देम क्वाइट लार्ज, आर मेड ऑफ ब्रिक विथ सीमेंट प्लास्टिंग. और इन अपर कास्ट फैमिलीज की जो हाउसेज हैं ये काफ़ी बड़े बड़े हैं और ये मैक्सिमम ब्रिक्स से बने हुए हैं और सीमेंट की प्लास्टरिंग से बने हुए हैं. The SC, or we can say Dalits, comprise 1/3 of the population and live in one corner of the village and in much smaller houses, some of which are of mud and straw. जो इसी विलेज में अभी जो SC जिनको हम दलित बोलते हैं उनकी पॉपुलेशन 1/3 है टोटल पॉपुलेशन में से, और ये विलेज के एक कॉर्नर में रहते हैं और इनके जो हाउसेस सब बहुत छोटे छोटे हैं जो कि मैक्सिमम मड एंड स्ट्रॉ से बने हुए हैं. मोस्ट ऑफ द हाउसेस हैव इलेक्ट्रिक कनेक्शंस. इस विलेज में सभी हाउसेस के घर में, मैक्सिमम हाउसेस के घर में इलेक्ट्रिक के कनेक्शंस हैं, इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शंस हैं. इलेक्ट्रिसिटी पावर्स ऑल द ट्यूबवेल्स इन द फील्ड्स एंड इज यूज्ड इन वेरियस टाइप्स ऑफ स्मॉल बिजनेस. जो इलेक्ट्रिसिटी है वो हर जगह देखने को मिलेगी. जैसे आपको जो फील्ड में ट्यूबवेल वगैरह लगाए हुए हैं जैसे कि इरिगेशन के लिए, वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी की फैसिलिटी प्रॉपर है. यहाँ पे और भी जो छोटे छोटे बिजनेसेस हैं वहाँ पे भी इलेक्ट्रिसिटी की फैसिलिटीज़ अच्छे तरीके से मिलती है. पालमपुर हैज़ 2 प्राइमरी स्कूल्स एंड 1 हाई स्कूल. यहाँ पे 2 प्राइमरी स्कूल है और 1 हाई स्कूल है. देयर इज़ अ प्राइमरी हेल्थ सेंटर रन बाय द गवर्नमेंट एंड 1 प्राइवेट डिस्पेंसरी वेयर द सिक आर ट्रीटेड. यहाँ पे एक आपको प्राइमरी हेल्थ सेंटर देखने को मिलेगा और यहाँ पे एक प्राइवेट डिस्पेंसरी भी है. यहाँ पे बीमार लोगों का ट्रीटमेंट किया जाता है. So friends, the description above shows that Palli has fairly well developed system of roads, transport, electricity, irrigation, schools and health center. Compare these facilities with those in your nearby village. So अब जितना भी हमने ऊपर पढ़ा, जितना भी हमने यहाँ से ये कंक्लूड किया कि जो ये पालमपुर विलेज है यहाँ पे वेल डिवेलप्ड आपको सब कुछ मिल रहा है. जैसे कि यहाँ पे वेल डिवेलप्ड रोड्स हैं, ट्रांसपोर्ट है, इलेक्ट्रिसिटी है, इरिगेशन है, स्कूल्स हैं और हेल्थ सेंटर है. द स्टोरी ऑफ पालमपुर एंड इमेजिनरी विलेज विल टेक अस थ्रू द डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ इन द विलेज. ये जो विलेज की ये स्टोरी है पालमपुर की, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बोला था ये एक इमेजिनरी विलेज है. अब इस स्टोरी से हम बहुत सारी डिफरेंट टाइप्स प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ की उसको अंडरस्टैंड करेंगे. इन विलेजेस अक्रॉस इंडिया फार्मिंग इज़ द मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी. सो फ्रेंड्स, इंडिया में जो मैक्सिमम विलेजेस हैं एज वी नो कि जो फार्मिंग जो है वहाँ पे मेन एक्टिविटी होती है विलेजेस में. The other production activities referred to as non-farm activities include small manufacturing, transport, shopkeeping. फार्मिंग के साथ साथ यहाँ पे कुछ नॉन फार्म एक्टिविटीज़ भी देखने को मिलती है जैसे कि स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग मीन्स इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, इंडस्ट्रीज़ के थ्रू प्रोडक्शन होना, ट्रांसपोर्ट हो गया, शॉपकीपर या शॉपकीपिंग होगी. We shall take a look at both these types of activities after learning a few general things about production. अब हम इनको भी देखेंगे जब हम प्रोडक्शन की कुछ बेसिक टर्म्स को पहले समझ लेते हैं. ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन. द एम ऑफ प्रोडक्शन इज टू प्रोड्यूस द गुड्स एंड सर्विसेज दैट वी वांट. पहले हमें प्रोडक्शन मीनिंग को अच्छे से अंडरस्टैंड करना है कि प्रोडक्शन मीनिंग क्या है. प्रोडक्शन इज लाइक कि गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करना जो हम चाहते हैं. There are 4 requirements for production of goods and services. The first requirement is land and other natural resources such as water, forest, minerals. So friend, as I told you earlier कि जैसे मैंने आपको बोला था किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले, मतलब जैसे किसी प्रोडक्शन एक्टिविटी को कैरी करने से पहले फर्स्टली हमें लैंड चाहिए ना. लैंड पे ही तो हम प्रोडक्शन एक्टिविटी जो है वो कैरी करेंगे. और भी नेचुरल रिसोर्सेज जैसे कि वाटर, फॉरेस्ट हो गया, मिनरल्स की ज़रूरत पड़ती है हमें. The second requirement is labor, that is people who will do the work. अभी सब कुछ लैंड भी मिल गया, वाटर या और नेचुरल रिसोर्सेज मिलने के बाद अभी जो मेन पार्ट है वो मेन काम जो है वो किसका है, लेबर का, क्योंकि यही जो लेबर है यही काम करेगी. Some production activities require highly educated workers to perform the necessary task. Yes, कहीं कहीं बिजनेसेस में हमें हाईली एडुकेटेड वर्कर्स भी चाहिए होते हैं बिकॉज अगर वो पढ़े लिखे हों, कैलकुलेशंस करनी है, मतलब काफ़ी दिमाग होता है चलता है किसी बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले, तो इसलिए कुछ एडुकेटेड वर्कर्स की भी ज़रूरत पड़ती है.
अदर एक्टिविटीज़ रिक्वायर वर्कर्स हु कैन डू मैनुअल वर्क। अब कुछ एक्टिविटीज़ में हमें उस लेबरर की ज़रूरत पड़ती उन लेबरों की ज़रूरत पड़ती है जो मैनुअल वर्क कर सके अच्छे तरीके से। ईच वर्कर इज़ प्रोवाइडिंग द लेबर नेसेसरी फॉर प्रोडक्शन। हर वर्कर को जो है वो लेबर प्रोवाइड की जाती है कोई जो कि प्रोडक्शन के लिए ज़रूरी होती है। द थर्ड रिक्वायरमेंट इज़ फिजिकल कैपिटल, दैट इज़ द वेराइटी ऑफ इनपुट्स रिक्वायर्ड एट एवरी स्टेज ड्यूरिंग प्रोडक्शन। सबसे जो थर्ड रिक्वायरमेंट है वो फिजिकल कैपिटल है, मतलब फिजिकल कैपिटल में वो सारी की सारी इनपुट जो हमें प्रोडक्शन की हर स्टेज में जिसकी हमें ज़रूरत पड़ती है, जैसे कि टूल्स, मशीन्स, बिल्डिंग। टूल्स एंड मशीन्स रेंज फ्रॉम वेरी सिंपल टूल्स such as a farmer plow to sophisticated machines such as generators, turbines, computers, etc. Tools, machines, buildings can be used in production over many years and are called fixed capital. So friends, here the important term is fixed capital, and we have to understand this term. फिक्स कैपिटल इज़ व्हाट जो कि हमें हमारी प्रोडक्शन एक्टिविटी को कैरी करने में हेल्प करती है। जैसे कि कोई बिजनेस स्टार्ट करना, जब प्रोडक्शन एक्टिविटी हमें कंप्यूटर्स की ज़रूरत पड़ती है जो हमें हमारी बिजनेस में हेल्प करती है, लाइक कैलकुलेशन करने में, हिसाब किताब करने में। टर्बाइंस की ज़रूरत पड़ती है, जनरेटर्स की ज़रूरत पड़ती है, किसी भी मतलब कोई बिजनेस वगैरह खोला हुआ हो, कंप्यूटर्स की ज़रूरत पड़ती है, टूल्स की ज़रूरत पड़ती है। तो दीज आर कॉल्ड फिक्स्ड कैपिटल। Raw materials and money in hand. Production requires a variety of raw materials such as the yarn used by the weaver and the clay used by the potter. अब रॉ मटेरियल्स क्या होता है जिसको हम बोलते हैं कच्चा सामान, जो पहले अभी कच्चा होता है। जैसे कि मैं एक एग्जांपल आपको देती हूँ कि जैसे कि हमें जो सूट वगैरह है वो हमें सेल करनी है, तो सबसे पहले हम रॉ मटेरियल इस केस में क्या आता है, कॉटन, रुई, जिसको हम यूज़ करते हैं जो फाइनल प्रोडक्ट बनाने के लिए। तो ये एग्जांपल आ गई रॉ मटेरियल की। अभी जो मनी होती है, अभी मेरे को कोई बिज़नेस स्टार्ट करना है तो मनी की भी ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ों के लिए मुझे अपने बिज़नेस को डेवलप करना है। तो वर्किंग कैपिटल का आप ऐसे कह सकते हो कि ये जो रॉ मटेरियल मनी ये जो है कि टोटली जो है ये कंज्यूम हो जाती है, जिसको मतलब जिसकी वजह से, जिनकी हेल्प से हमारा जो है बिजनेस जो है फ्लरिश करता है। Also some money is always required during production to make payments and buy other necessary items. As I told you कि मनी की ज़रूरत क्यों पड़ती है कि हम कुछ पेमेंट्स कर सकते हैं ड्यूरिंग प्रोडक्शन टाइम्स, जब हम कोई नेसेसरी आइटम्स को खरीदने के लिए। रॉ मटेरियल्स एंड मनी इन हैंड आर कॉल्ड वर्किंग कैपिटल, और इसी रॉ मटेरियल्स मनी को हम क्या बोलते हैं, वर्किंग कैपिटल बोलते हैं। Unlike tools, machines and buildings, these are used up in production. अभी जैसे as I told you earlier कि tools, machine, buildings, these are fixed capital. So here I want to give a difference between the fixed capital and working capital. फिक्स कैपिटल वो होती है जो हमारी बिजनेस की एक्टिविटीज़ में ऑब्जॉर्व नहीं होती, कंज्यूम नहीं होती, बल्कि वो हमारी बिजनेस को इन्हांस करने में हेल्प करती है। लेकिन जो वर्किंग कैपिटल होती है, जैसे रॉ मटेरियल और मनी होता है, ये हो जाती है, ऑब्जॉर्व हो जाती है, जिससे हम क्या करते हैं, आगे जाके फाइनल प्रोडक्ट बनाते हैं। There is a fourth requirement too. You will need knowledge and enterprise to be able to put together land, labor and physical capital and produce an output either to use yourself or to sell in the market. तो यहाँ पे एक फोर्थ रिक्वायरमेंट की भी ज़रूरत पड़ती है, जैसे कि हमें किसी भी प्रोडक्शन एक्टिविटी को कैरी करने के लिए नॉलेज, परफेक्ट नॉलेज की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि नॉलेज होगा तभी हम अच्छे तरीके से लैंड, लेबर और फिजिकल कैपिटल का यूज़ करके एक अच्छी से आउटपुट जो है वो प्रोड्यूस कर सकते हैं। फिर हम उसको मार्केट में जो हमारी प्रोडक्शन होगी उसको हम सेल कर सकते हैं। तो ये जो परफेक्ट नॉलेज और एंटरप्राइज होता है, इसको हम बोलते हैं ह्यूमन कैपिटल। इन दिस पिक्चर आइडेंटिफाई द लैंड, लेबर एंड फिक्स कैपिटल यूज्ड इन प्रोडक्शन। सो इस पिक्चर में आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि लैंड क्या है, ये लैंड है, यहाँ पे ये काम हो रहा है, ये लेबर है, फिक्स कैपिटल आप कह सकते हो मशीन वगैरह यूज़ हुई है, और दैट्स ऑल। एवरी प्रोडक्शन इज ऑर्गेनाइज्ड बाय कंबाइनिंग लैंड, लेबर, फिजिकल कैपिटल एंड ह्यूमन कैपिटल विच आर नोन एज फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। सो फ्रेंड्स, ये जो चार चीज़ें मैंने आपके साथ डिस्कस की, जो लैंड, लेबर, फिजिकल कैपिटल जिसमें फिक्स कैपिटल और वर्किंग कैपिटल आ गया, जहाँ हम लास्ट वन जो ह्यूमन कैपिटल, इन
चारों चीज़ों को हम बोलते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। और यही जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो है ये इंपॉर्टेंट है किसी भी प्रोडक्शन एक्टिविटी को कैरी करने के लिए। As we read through the story of Palampur, we will learn more about the first three factors of production. अभी हम और भी इनके बारे में पढ़ेंगे। फर्स्टली हम जो तीन पहले की जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन उनके बारे में अच्छे से पढ़ेंगे। फॉर कन्वीनियंस वी विल रेफर टू द फिजिकल कैपिटल एज द कैपिटल इन दिस चैप्टर। और इस मतलब चैप्टर को अच्छे से आसान समझने के लिए हम फिजिकल कैपिटल को एज ए कैपिटल लेके चलेंगे। Rest of the thing in the next part.